Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all of you, my dear students. Today we are going to learn lesson Teaching Islam Standard 6. Continue from yesterday. The lesson number 1, faith or iman. So one of the student stood up. He asked the teacher, what is iman? Iman क्या है? उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. Teacher replied, Iman is to believe in what Allah has revealed through His Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam with all our heart. ईमान क्या है? जो कुछ अल्लाह ने, ईमान इज टू बिलीव इन अल्लाह, अल्लाह के अंदर बिलीव करना, अल्लाह को मानना. कैसे मानना? जैसे अल्लाह के पैगंबर के ऊपर अल्लाह ने हुक्म उतारा है. विथ ऑल आवर हार्ट, अपने दिल से अल्लाह ने अपने पैगंबर के जरिए जो हुक्मों को उतारा है उसको मानना, उसको कहते हैं ईमान. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ने जो हुक्म उतारे हैं उसको क्या करना? दिल से मानना. एक तो क्या होता है खाली जुबानी बोल देना कि मैं मुसलमान हूँ, कलमा पढ़ लेना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह. ये कलमा तो बहुत सारे लोग जो मुसलमान नहीं होते वो भी क्या है, पढ़ लेते हैं, लेकिन वो दिल से मानते नहीं. लेकिन हमारा ईमान क्या होता है कि जो कुछ हम कलमा पढ़ते हैं उसको पढ़ना भी है और उसको तस्दीकुन बिल क़ल्ब, दिल से मानना. इकरारुन बिल लिसान व तस्दीकुन बिल क़ल्ब, यानी दिल से मानना, उसको कहते हैं ईमान. Iman is to have faith in Allah, His angels, His books, His messengers, the last day, and the fate, good and evil, and in coming to life after death. Pardon, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadri khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala वल बअसी बअदल मौत. यानी ईमान लाता हूँ मैं अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके पैगंबरों यानी रसूलों पर, क़यामत के दिन पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, और मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है इस बात पर. देयर आर टू काइंड्स ऑफ फेथ, ईमान मुजमल एंड ईमान मुफस्सल. फेथ दो किस्म के हैं, मुजमल और मुफस्सल. One of the students stood up and asked, what is ईमान मुजमल sir? ईमान मुजमल क्या है? एक स्टूडेंट ने खड़े होकर पूछा कि ईमान मुजमल क्या है. टीचर replied, the whole of the religion can be briefly expressed in a short sentence. यानी small, टूंकुमा, हम गुजराती में बोले ना शॉर्ट में ईमान कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, which means there is no God but Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. यानी उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के रसूल है. The recitation of this kalima by tongue and affirmation of it wholeheartedly makes a man or woman enter the fold of Islam. यानी जो आदमी ये कलमा पढ़ लेता है दिल से, जुबान से कलमा पढ़ेगा और उसको हार्टली यानी दिल से उसके ऊपर यकीन करके पढ़ेगा, तो वो आदमी मर्द हो या औरत इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएगा, यानी वो आदमी मुसलमान हो जाएगा. दिस इज द ईमान मुजमल. ये क्या है ईमान मुजमल? मीन्स द ब्रीफ एक्सप्रेशन ऑफ फेथ, ईमान का छोटा सा एक्सप्रेशन. रहीम स्टूड अप. ही आस्क्ड व्हाट इज ईमान मुफस्सल सर? ईमान मुफस्सल क्या है? ईमान, टीचर रिप्लाइड, ईमान मुफस्सल द डिटेल एक्सप्रेशन ऑफ फेथ इज. ईमान मुफस्सल यानी डिटेल के अंदर ईमान मुफस्सल ये है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत. इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? आई बिलीव इन अल्लाह, मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाया. हिज एंजल्स, उसके फरिश्तों पर ईमान लाया. हिज बुक्स, उसकी किताबों पर ईमान लाया.
हिज मैसेंजर्स, उसके पैगंबरों पर ईमान लाया, द लास्ट डे, और क़यामत के दिन पर ईमान लाया, द फेट, गुड एंड इविल, अच्छी और बुरी तकदीर के ऊपर ईमान लाया, एंड इन कमिंग टू लाइफ आफ्टर डेथ, और मरने के बाद दूसरी जिंदगी आने वाली है, दोबारा जिंदा होना है, इस बात के ऊपर भी मैं क्या करता हूँ, ईमान लाता हूँ। दिस इज आवर फेथ, यही क्या है, हमारा ईमान है। एंड आवर फेथ इज आवर लाइफ, और हमारा ईमान ही हमारी जिंदगी है, क्योंकि ईमान के बगैर सब कुछ क्या है, बेकार है। वी शुड डिफेंड इट एट ऑल कॉस्ट, हमें उसको हर कीमत पर बचाना है, हमें उसको यानी अपने ईमान को हर कीमत के ऊपर बचाना है, क्योंकि मरने के बाद कीमत किसकी होगी, ईमान की होगी। इंसान का फैसला ईमान के ऊपर होगा। अगर मुसलमान है, ईमान वाला है, तो वो कभी न कभी अपने गुनाहों की सजा भुगतने के बाद भी क्या होगा, जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन अगर ईमान नहीं है तो फिर वो कभी भी जन्नत में नहीं जा पाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमारे ईमान को बचाना है, उसकी हिफाजत करना है, और उसकी हिफाजत नमाज़ों के ज़रिए, अच्छे अखलाक के ज़रिए, अच्छे काम के ज़रिए होगी। अल्लाह ताला हम सबको ईमान के साथ मौत नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।